नमस्कार। परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, IBACIU 2020-21 के लिए जो है हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम प्रैक्टिस सेट के सहायता से हम डेली बेसिस पे 40 प्रश्न आप तक पहुंचाएंगे तथा ये जो 40 प्रश्न होंगे जीके जीएस और करंट अफेयर्स पे आधारित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 2020-21 की जो वैकेंसी निकाली गई है IBACIU की, इस वैकेंसी में जो है जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है IBACIU का, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का। तो इस टॉपिक कि हम संपूर्ण तैयारी आपको करवाएंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। डेली बेसिस पर हम आप तक जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 40 प्रश्नों को लाएंगे तथा ये जो 40 प्रश्न होंगे आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के होंगे तथा ये जो प्रश्न होंगे ये बिल्कुल आपका जो एग्जाम होने वाला है IBACIU का, इसी के पैटर्न पर पूरी तरह से आधारित होंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए और आज का जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है उसको आइए हम सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का पहला जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 40 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? आपको बताना है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम, यानी ऑप्शन जो इस प्रश्न का डी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र जो है चीलूपो, उसको जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह जो लघु वृत्त चित्र है, पिक्चर है चीलूपो, यह मेघालय का है जिसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स का, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण का क्या नाम है? यानी कि आपको बताना है मांसपेशियों में जब दर्द उत्पन्न हो जाता है तो उस दर्द के उपचार के लिए जो किस विकिरण, किस रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंफ्रारेड। अगला इंपॉर्टेंट है, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको मिलेगा चाइना, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग तथा चाइना का जो पहला मार्स मिशन था, मंगल मिशन था, इसका नाम था तियानवेन 1। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था उसका क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था उसका क्या नाम था? तो इसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आप याद देखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था यह पहला आदमी था जिसने चंद्रमा पर पैर रखा था। यह किस मिशन के तहत गया था चंद्रमा पर? तो अपोलो 11। इस मिशन का नाम था अपोलो 11 मिशन। इसी मिशन के तहत जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर गए थे। कब गए थे? तो 20 जुलाई सन 1969 को। तो इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, रामविलास पासवान की पार्टी का क्या नाम है? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न भी हो सकता है क्योंकि रामविलास पासवान का जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो रामविलास पासवान की पार्टी का क्या नाम था? तो लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी बिल्कुल सही है। तथा रामविलास पासवान के पास कौन सा केंद्रीय मंत्रालय था? आपको बताना है कि रामविलास पासवान के, कमेंट बॉक्स में आपको बताइए, आप बताइएगा कि जो रामविलास पासवान थे इनके पास कौन सा मंत्रालय था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह आपको बताना है कौन सा है? तो हमारे देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यह हमारे देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। तथा वर्तमान में हमारे देश में 13 बंदरगाह हैं तथा हमारे देश का जो 13वां बंदरगाह यह कौन सा है? तो वधावन बंदरगाह। पे आप देखिएगा, जो वधावन बंदरगाह है यह महाराष्ट्र में बनाया गया है। यह हमारे देश का 13वां बंदरगाह है। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा जो कलकत्ता बंदरगाह है, आप याद देखिएगा, जो कलकत्ता बंदरगाह इसकी स्थापना के 150 साल पूरे हो गए, जिसे भी आप याद देखिएगा। तथा कलकत्ता बंदरगाह का नाम पलट के क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो इसे भी आपको याद रखना है। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावी 100 लोगों की सूची में जगह दी है? तो
भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, इनका नाम है आयुष्मान खुराना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। आयुष्मान खुराना को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावी 100 लोगों की सूची में जगह दी है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न हमारा है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स की, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो टोटल 8 भारतीय समुद्र तट हैं जिनको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, तथा ये कौन कौन से 8 बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। तो पहला है द्वारका गुजरात में शिवराजपुर बीच, और दीव में घोघला बीच, कर्नाटक में कासरकोड पदुबिद्री बीच ब्रिज, केरल में कप्पड़ बीच, ऋषिकोंडा बीच आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। उसके बाद गोल्डन बीच जो पूरी उड़ीसा में है। उसके अलावा राधानगर ये कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बीच है। इन बीचों को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है, उत्तर गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम आपको बताना है। तो उत्तर गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, नालंदा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली का जो फेमस लाल किला है वह हो गया, उसके बाद दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, उसके अलावा जो ताजमहल, इन प्रसिद्ध फेमस इमारतों का जो निर्माण है यह करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई गई थी, और आगरा का ताजमहल बनवाया गया था। इससे आपको याद रखना है। तथा यह जो आगरा का ताजमहल है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, पहला अज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो अब तक का पहला अज्ञात गुप्त शासक था श्रीगुप्त, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न हमारा है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या बन जाते हैं, आपको बताना है। तो जब कोई मनुष्य बकरी या भेड़ का मांस खाता है तब वह मनुष्य जो है द्वितीयक उपभोक्ता बन जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न हमारा है, आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किस युग से संबंधित हैं? तो आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम जो हैं किस युग से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा आपका गुप्त वंश, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, गुप्त वंश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मटर किस प्रकार का पौधा है? तो मटर जो है यह साग का एग्जाम्पल है, साग का, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में लोकसभा सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा सचिव किसे बनाया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, उत्पल कुमार सिंह को जो है लोकसभा का सचिव बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर के निजी सचिव की, आप याद देखिएगा एग्जाम में आपके 100% पूछा जाएगा यह प्रश्न। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो निजी सचिव है यह किसे बनाया गया है? तो हार्दिक शाह को। किसे? तो हार्दिक शाह को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का निजी सचिव बनाया गया है। वहीं राष्ट्रपति का निजी सचिव कौन बनाया गया, प्राइवेट सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रपति के प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए गए हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। तो दोनों आपको याद रखना है, पी प्रवीण सिद्धार्थ जो हैं ये राष्ट्रपति के निजी सचिव बनाए गए हैं, और हार्दिक शाह जो हैं ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव बनाए गए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कानूका ये किस राज्य की स्कीम्स हैं? तो आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कानूका ये फेमस स्कीम्स आपको मिलेंगी आंध्र प्रदेश राज्य की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? तो अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में है दोबारा नियुक्त किया गया अकीम उम्बू अदीसीना को, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अकीम उम्बू अदीसीना को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशिका कौन बनी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो हमारा सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो है इसकी जो है पहली महिला महानिदेशिका बनी थी उषा पढ़े। तो आप याद देखिएगा जो उषा पढ़े थी ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की
पहली महिला महानिदेशिका बनी थी, परंतु वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो M.A. गणपति। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो आपका विश्व वन्य जीव दिवस है यह प्रतिवर्ष 2 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 मार्च। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस कैटेगरी में? तो जो डॉल्फिन है इसको वर्गीकृत किया जाता है स्तनों की कैटेगरी में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्तन। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे बनाई गई है? तो बिहार के भागलपुर में। जो पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है यह बनाई गई है बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो डॉक्टरों के द्वारा जो है एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इनका नाम था डॉक्टर एस पद्मावती, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, जो डॉक्टर एस पद्मावती थी ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिनका निधन हो गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, परंतु निहारिका जो है यह सौरमंडल यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा यानी कि पार्ट नहीं है। तो निहारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो लघु संविधान जो है कहा गया था 42वां जो हमारा संविधान संशोधन था, जो 42वां हमारा अमेंडमेंट किया गया था 1976 में 1976 में, इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड कास्ट कमीशन थे इनका नाम था काका साहेब कालेलकर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, काका साहेब कालेलकर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है यह नियुक्त किया जाता है भारत राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, जो स्टेट का गवर्नर होता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है, उसके द्वारा स्टेट PCS यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को हटाने का जो अधिकार है सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के अलावा जो शुक्र ग्रह है, शुक्र को हम इंग्लिश में वीनस कहते हैं, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध आपको मिलेगा भानुगुप्त से। तो राजा जो भानुगुप्त था इससे संबंधित है एरण का अभिलेख। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल जो था, जो गुप्त काल था, इसको जो है गुप्त पीरियड जो था, इसको हम भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मंदिर निर्माण कला का जो सर्वप्रथम विकास है कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जो सर्वप्रथम विकास है यह हुआ था कब? तो मौर्य काल में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मंदिर निर्माण की जो कला थी यह विकसित हुई थी सर्वप्रथम मौर्य काल में। अगला प्रश्न हमारा है, फाहियान किस देश का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, जो फाहियान था यह चीन का निवासी था तथा यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है यह भारत आया हुआ था। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को हम क्या कहते हैं? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार, यानी कि ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हर्षवर्धन के समय जो है कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्षवर्धन के समय जो है कौन सा चीनी तीर्थयात्री था जो भारत आया हुआ था? तो इसका नाम था वेन सॉन्ग, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल से, जो वेन सॉन्ग था यह हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य है
जहाँ पे मतलब किस राज्य के मुंशियारी नामक जगह पे जो है भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया। आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसमें एक जगह पड़ती है मुंशियारी, यहाँ पे भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है। तो मुंशियारी जिला आपको मिलेगा कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के मुंशियारी में जो है भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा उत्तराखंड के हल्दीवाली नामक जगह पे ही आप याद देखिएगा, उत्तराखंड में एक जगह है हल्दीवानी, तथा यहाँ पे जो है रामायण पार्क बनाया गया, तो इसे भी आप याद देखिएगा। तथा उत्तराखंड में एक तितली पाई जाती है जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। आप याद देखिएगा, उत्तराखंड में एक तितली मिलेगी आपको जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, तथा यह भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित कर दी गई है, तो इसे भी आप याद देखिएगा। तथा उत्तराखंड में एक जगह उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में जो है भारत का पहला, इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन जो है रिजर्व बनाया गया, जिसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने 600 मेगावाट के खोलोंगछू संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो खोलोंगछू और मांगदेछू, आप याद देखिएगा, खोलोंगछू और मांगदेछू ये दोनों परियोजनाएं भारत और भूटान के मध्य की जा रही हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा भूटान और भारत के मध्य ये दोनों परियोजनाएं चल रही हैं, खोलोंगछू और मांगदेछू। तो इसे आपको याद रखना है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। अगला प्रश्न हमारा है, नितिन गडकरी ने राजस्थान और किस राज्य के बीच 280 किलोमीटर लंबे चंबल एक्सप्रेसवे के विकास के लिए घोषणा की है? तो राजस्थान और जो है उत्तर प्रदेश के मध्य जो है 280 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेसवे, सॉरी यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे होगा राइट आंसर इसका। तो जो चंबल एक्सप्रेसवे है यह राजस्थान से मध्य प्रदेश के मध्य बनाया जा रहा है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा उत्तर प्रदेश की एक जगह इससे टच होगी जिसका नाम है इटावा डिस्ट्रिक्ट। आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो इटावा है इसको छूते हुए यह जाएगा एक्सप्रेसवे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया? आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसके द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन को शुरू किया गया है। तो हमारा घर हमारा विद्यालय जो कैंपेन है ये शुरू किया गया है किस स्टेट के द्वारा? तो मध्य प्रदेश। तो आप इसे याद देखिएगा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों IBACIO 2020-21 के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट पहला था इसमें हमने 40 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट आज हमारा पहला था यह आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपना आप रिव्यू दीजिएगा, तो इसी हिसाब से हम अपने सुधार करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में और अच्छे से अच्छा जो है प्रश्न आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो अपना रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।